相见而不能见，闭上眼，你的身影让我如此想念。相遇到的那一天，色彩如此鲜艳且温暖，不安和怯懦消失不见，你的温度让我勇敢，像个小动物一样蜷缩在你身边，且柔软。常常在想是什么让一切发生了改变，有备而来带着无限宠爱，准时到达接住那颗想要长大的心，不再离开，一起面对平淡和波澜。Falling in love， 整个世界那么甜，去实现没有实现的诺言。Falling in love， 两颗心好勇敢，去跋涉最远的山和明天。Falling in love。लगता है यही है। यही होगा पास। लगता है आ गए। लिन यांग, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। हमें माफ करना। शायद वहाँ है। चलो आप जल्दी चलो, मेट्रो आने वाली है। जल्दी करो, बस 2 ही स्टेशन है बीच में। जल्दी करो जल्दी। मेट्रो आज बंद है। बर्फीले तूफान की वजह से सारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद है। एक काम करो, टैक्सी बुक कर लो, वरना देर हो जाएगी। थैंक यू, थैंक यू। जंक्शन, थोड़ा तेज चलो। तुम इतनी तेज कैसे चल सकती हो अपनी छोटी छोटी टांगों से? मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। तुम मुझसे 3 घंटे बड़ी हो बस। वो रहा। संभल कर चलो। दीदी आराम से। दरवाजा संभाल कर। हाँ हो गया बस। हाय। हाय। तुम जहाँ चाहो बैठ सकते हो। चलो। हमें ट्विन रूम मिलेगा या आप फिर एक बेड लगा देना वहाँ पर? नहीं, एक रूम भी नहीं है। ठीक है, मैं समझ गई। थैंक यू। बस इतना ही मिल पाया। उम्मीद है होटल का खाना अच्छा होगा। सबसे पहले हमें एक होटल की जरूरत है। मैं वहाँ जाकर फोन करती हूँ, यहाँ बहुत शोर है। किसे फोन कर रही हो? जाएंगी।
मुझे याद नहीं मैं उस दिन कितनी देर तक फ़ोन पर लगी हुई थी और वो मुझे देख रहा था खिड़की से। तुम्हें अगले महीने आना चाहिए, इस वक्त सबसे ज्यादा सर्दी है। यंग, इससे मिलो, ये मेरे ही शहर से है, यहाँ घूमने के लिए आए। अकेले आयो? मेरी बड़ी बहन भी है, वो फोन पर लगी है वहां पर। कुछ पीने को मंगवाया? नहीं, तुम्हारा वेट कर रहा था। और तुमने? मैंने स्नैक्स ऑर्डर किए, ड्रिंक नहीं। कुछ लोगे? नहीं थैंक यू। ज़ेंगी होटल ढूंढ रही है, जैसे उसे कुछ मिलता है बता देगी हमें। तुम मेरे फ़ोन को देखते रहना, कोई मैसेज आए तो बता देना। ओके। दीदी, गुओ क्या है? ये मेरी तरफ से। अरे तो यहाँ हो तुम। ओह थैंक्स। अरे चलता है, हम दोस्त हैं। तुम इन्हें जानते हो? हाँ, वो लोग यहाँ आकर बैठ गए जब तुम फोन पर थी। मैंने उनकी बातें सुनी, चाइनीज बोल रहे थे, तो मैंने पूछ लिया यहाँ अच्छी ड्रिंक कौन सी है। ए, क्या सब मेट्रो बंद हो चुकी थी? हाँ बिल्कुल। चैम, जल्दी से होटल ढूंढ लो, अभी कैब मिलना बहुत मुश्किल है आज। कोई मैसेज आया क्या? नहीं। भाई मुझे कैब मिल गई है, मैं यहीं पर रुकता हूँ, ठीक है? जब तक इन्हें होटल नहीं मिलता, और बाद में इन्हें ड्रॉप करके आ जाऊंगा। और तुम अभी अभी तो आए हो। कुछ काम आ गया था। सुनो, इसे कैब मिल गई है, तुम्हें होटल मिलते ही ये तुम्हें वहाँ ड्रॉप कर देगा। ओके। ये सही नहीं है। हाँ। मेरा मतलब, आप तकलीफ मत कीजिए, हम देख लेंगे। थैंक्स। तकलीफ कैसी? इतना तो कर ही सकता हूँ। तुम्हारे भाई के साथ हमारी दोस्ती हो गई है, तो घबराओ मत। ब्रो, चीयर्स। हाँ, चीयर्स। ये ड्रिंक सेफ तो होगी ना? गो, मैंने अभी अभी होटल का नंबर और पता भेजा है। तुम्हारे आसपास ज्यादा होटल नहीं है और सब बहुत महंगे हैं, इसीलिए मैंने ये थोड़ा दूर वाला ढूंढा। वहाँ एक ही रूम खाली था, वहाँ जल्दी पहुँच जाओ। कमरा मिल गया है। वो कमाल की है। ब्रो, हम तैयार हैं। इतनी जल्दी?
तुम्हारी दोस्त तो कमाल की है। कहाँ मिला रूम? यहाँ। ये तुम्हें पता ये कहाँ है? हाँ, कैब कहाँ पर है? 10 मिनट में आ जाएगी। मुझे एक बार बाथरूम जाना है। अरे मुझे भी। क्या तुम स्टूडेंट हो या यहाँ जॉब करते हो? मैं स्टूडेंट हूँ। क्यों, मैं चोर लगता हूँ क्या? ये देखो मेरी आईडी, ये मेरी स्टूडेंट आईडी, आराम से देख लो। ये इसकी फोटो है, नाम भी सही है, सब कुछ ठीक लग रहा है। और ये रहा पासपोर्ट, मैं ही हूं ना, मेरा ही चेहरा ना। हाँ ठीक है, थैंक्स। लिनिया क्या कर रहे हो तुम? उसका नंबर ले रहे हो हमारी पीठ के पीछे से? सुनो मेरी बात, ये एक फ्रॉड है। इसके लिए बड़ा आसान है नकली आईडी बनाना। इसका ड्राइविंग लाइसेंस भी तो देखो एक बार। नहीं नहीं थैंक्स। कैब आ गई, सामान रखने में मदद करो। ओके ठीक है, हो जाएगा। ये लो। ये वाला मैं लेती हूँ। बिल प्लीज। अरे वो दे देगा। चलो अब चलते हैं। तुम अपना फोन भूल आए अपने थे। पास रख लो दीदी। लाओ दो, बैग मैं रख लूंगी। थैंक्स। चलो अंदर चलो, बहुत ठंड है। हम किस तरफ जा रहे हैं? पहले स्नो टाउन होटल। तुम ऐसे मौसम में मुझे दूसरे रास्ते पर ले जाना चाहते हो? हाँ, रास्ता बदल लो। कितना अच्छा इंसान है, हमारे लिए रास्ता बदल रहा है। दीदी आराम से, मैं बैग निकालता हूँ। बस हो गया। हे ज़ेंगी, हम यहाँ पहुँच गए हैं। हाँ अभी नहीं, मुझे थोड़ा सा टाइम दो। हाँ मैं कॉल करती हूँ। देखते हैं कैसा है। थैंक यू। आजकल सब बंद है, तो रात को अंदर ही रहना, एक दूसरे का ध्यान रखना, घर से दूर हो। ओके थैंक यू, मदद के लिए शुक्रिया। बाय। बाय। अरे लेन, लेन, मुझे वीचैट पर ऐड कर लो, मैं तुम्हें एक ट्रीट देना चाहता हूँ। हाँ, यहाँ ओके। कुछ चाहिए तो बता देना, ठीक है? मिलते हैं बाद में।
दीदी चले। हाँ वो गई। सब बंद है, खुद बनाइए आप। अंदर तो आने दो। जल्दी से आ जाइए अंदर। तुम्हारे घर पर सब खत्म है क्या? मेरे पास चाबी नहीं है, तुम ही खोलो। वो वही का फोन बंद आ रहा है और वो मिल भी नहीं रहा। तुम्हारा रूम पार्टनर कहाँ है? पता नहीं, हमारी बात नहीं होती। मैं थीसिस लिखने में बहुत बिजी हूँ और बहुत टाइम से सोया भी नहीं। तो आज रात मुझे यहीं सोने दोगे ना? आज तो मेरा बेटा भी है, उसे उठाता हूँ। रुको। मैं बच्चे को परेशान नहीं करूँगा, मैं यहीं पर सो जाऊँगा। यह जगह ठीक है। फाइनली बेड मिल गया। थैंक यू लिन, थैंक यू जंगी। अच्छा, मुझे भूल गए? मुझे नहीं थैंक्स बोलोगे? थैंक यू दीदी। वैसे मैं सिर्फ 3 घंटे ही बड़ी हूँ तुमसे। उस पर इतनी सारी जिम्मेदारियाँ, हमेशा तुम्हारा ख्याल रखना पड़ता है। सही कहा सिस। उस लड़के ने तुम्हें अपनी आईडी दिखाई थी ना? हाँ, वो थोड़ा अजीब सा था, पर मुझे नहीं पता था कि वो ज़ेंगी की यूनिवर्सिटी से होगा। सच में? टॉप स्टूडेंट? सुबह की पहली नूडल, ये लो। थैंक यू। नहीं, थैंक यू। मैंने तुम्हारे 200,000 वापस कर दिए, देख लो। माफ़ करना, ज़रूरत थी, वरना मैं तुमसे बिल्कुल नहीं मांगता। अरे तुम्हारे ही पैसे थे, वापस तो करने ही थे। पागल बच्चा। सिस, 2 ब्रेड मुझे भी। ओके, तुम चलो, मैं लेकर आती हूँ। सिस, हाँ? क्यों ना तुम उस हैंडसम को थैंक्स कहो मिलकर? कहना तो चाहती हूँ, पर समझ नहीं आ रहा उससे क्या कहूँ। शर्माना कैसा? मैं तुम्हें उसकी चैट आईडी भेजता हूँ। हाँ? सेव कर लो, हमारी बात हो रही है, वो अभी ऑनलाइन है। ओके, देखो तो सही।
मैं ले चलती हूँ। सिस, हाँ, मेरी कहाँ है? खुद लेकर आओ। हद है। अरे मेरा फोन दो। रुको। मेरा फोन मुझे वापस करो मैंग। तुम्हें ऐड किया उसने? अभी नहीं। मैं उसे इमोजी भेजता हूँ, देखो। मैंने अभी सोचा नहीं है कि मैं उससे क्या कहूंगी। कोई बात नहीं, वो बहुत अच्छा है। तुम उसे डिनर पे बुला लो। पिछली रात हमने उसे डिनर का वादा भी किया था। हाय, मैं गुओ। कल रात हम लोग मिले थे, तुमने हमारी मदद की थी और मेरा भाई भी मेरे साथ था। जानता हूँ। थैंक यू सो मच हमें होटल तक लाने के लिए। अगर तुम्हारे पास वक्त है तो हम तुम्हें डिनर पर बुलाना चाहते हैं, थैंक्स कहने के लिए। क्या तुम आ सकते हो? अब तुम्हें चोर नहीं लगता मैं? हम यहाँ नए हैं और जोर का तूफान भी था। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था, तो उसके लिए सॉरी मैंने तुम पर शक किया। कोई बात नहीं। वैसे तुम कहाँ हो? हम वहाँ आ जाते हैं। रेलवे स्टेशन पे हूँ, स्कूल जा रहा हूँ। क्या कहा उसने? वो वापस स्कूल जा रहा है। फिर से? हाँ। कोई नहीं, उसका पीछा करते हैं और मस्ती भी कर लेंगे। बस अब और नहीं, आज ये सब जरूरी नहीं है। अरे सुनो तो बिल्कुल भी नहीं। किसी के पीछे शहर कौन जाता है, वो भी सिर्फ डिनर के लिए? पागलपन है ये। सिस। हाँ, ओके, फिर कभी। अभी अभी हम यहाँ सेटल हुए हैं और मैं बहुत थक गई हूँ। मैंने बस सोचा कि हमें उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। आगे भी मौके मिलते रहेंगे। लेन, तुम इतनी जल्दी क्यों चले गए? हमें तुम्हें ट्रीट देनी थी। ब्रेकफास्ट के बाद हमें सामान खरीदना है, जो भी हमें चाहिए, जैसे पानी, स्नैक्स और तौलिए भी चाहिए होंगे। शैम्पू और बॉडी वॉश भी ले लेंगे। तुम सब नोट कर लेना, कुछ ठीक रहना है, चाहिए। ठीक है।
मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हो? स्नैक्स उस तरफ रखे हुए हैं। प्लान चेंज। अरे वो मैंने टिकट्स ले ली हैं, देर हो रही है, जल्दी चलो, जल्दी। रुको, कैसी टिकट्स? हेक्सिन की। लिन ने ये ऐप बताई तो मैंने 2 टिकट्स बुक कर ली। अच्छा ऑफर मिल रहा था। मैंने कहा था ना हम नहीं जा रहे हैं। अच्छा तो सुनो, मेरा भी मन नहीं था पर हमने बहुत बात की थी और लिन मेरा अच्छा दोस्त बन गया। मैंने कहा एक लड़की को मैं जानता हूँ उसकी यूनिवर्सिटी से और मेरा वहाँ जाने का बहुत मन भी था तो उसने मुझे इनवाइट किया है। शायद मेरी पीएचडी के लिए अच्छा ऑप्शन रहेगा। अगर तुम जाना चाहते हो तो जाओ, लेकिन आज जाना जरूरी नहीं है। अरे सिस, मैं थोड़ा भावुक हो गया और टिकट्स ले ली। देखो, कैंसिल कर दो, हम फिर कभी चलेंगे ना। फिर टाइम कहाँ मिलेगा? तुम्हारी ट्रेनिंग भी है। उस टाइम कहूँगा तो बड़े भैया मेरा मुंह तोड़ देंगे। चलो अब जल्दी चलो। पर सामान तो पैक कर लेने दो। किस लिए? आज ही वापस आएंगे। ये सब मैं वापस रख देता हूँ। सुनो, वहाँ पर चलो। यहाँ इस तरफ। मदद करने के लिए थैंक्स। उम्मीद है तुम्हारे लिए कुछ करें हम, पर उससे पहले टैक्सी और ड्रिंक्स का पैसा भेज रहे हैं, मना मत करना। उसकी जरूरत नहीं है। सुनो मैंग, मेरी बात सुनो। उसको सारे पैसे ट्रांसफर कर देना जैसे ही हम वहां पहुंचते हैं। मैंने किया था पर उसने एक्सेप्ट नहीं किया। तो यहाँ बैठे हो तुम? अरे वो आने ही वाली थी और तुम निकल गए, क्या चल रहा है? मेरे साथ वापस चलो वरना मैं पीछे ही पड़ा रहूंगा। कल रात के खर्चे के बाद मेरे पास कुछ नहीं बचा है। वापस जाने के पैसे भी नहीं है। मैं दूंगा। अरे पता है ट्रेन की टिकट नहीं आएगी इसमें, लेकिन बस में भी तो जा सकते ना, उतना पैसा है मेरे पास। लेकिन अगर मैं वापस ही नहीं जाना चाहूँ तो? दरअसल वो तुम्हारे टीचर की बेटी है जो आज रात तुम्हें मिलना चाहती है।
वो यहाँ अपने नेफ्यू की ग्रेजुएशन सेरेमनी के लिए आएगी और तुमसे मिलना चाहती है। उसकी माँ ने तुम्हारी पसंद की कई चीजें बनाई थी जब तुम छोटे थे। अरे वो कितनी दूर से यहाँ आ रही है और तुम उसे इग्नोर कर रहे हो। अच्छी बात नहीं है ये। तो मैं टिकट्स ले लूं? जो करना चाहते हो करो, बस मुझे तंग मत करो। मुझे पता था ये लड़का बस दिखावा कर रहा था। इस तरफ जाना है। हे सिस, क्या ये वही बर्गर है जो लिन ने कहा था? सच में? हमारे पास टाइम है, भूख लगी है। सिर्फ 20 मिनट ही बचे हैं, जल्दी से खा लेते हैं। ओके। मुझे भूख लगी है, लेकिन बर्गर हो जाए। इसी से काम चला लो, वो सब बाद में। सिस, हम लिन को कहाँ डिनर करवाएं? तुम्हें यहाँ कोई अच्छी जगह मालूम है? अभी मैंने सोचा नहीं है। वैसे ये शहर खाने के लिए ज्यादा मशहूर नहीं है। लिन से ही पूछते हैं, उसे सब पता होगा। हाँ, यही सही रहेगा। मैं और सिस हेक्सेन आ चुके हैं। आज का डिनर हमारी तरफ से। एंजॉय करो, मैं वापस हेल जा रहा हूँ। क्या हुआ? वो वापस हेल चला गया। क्या? वो अभी अभी तो आया था, आते ही क्यों चला गया? शायद कोई जरूरी काम होगा। अब क्या करें सिस? अब ये तुम बताओ मुझे। आई एम सॉरी, मुझे उससे पहले ही पूछ लेना चाहिए था। पूछना तो चाहिए था। सिस, गुस्सा मत करो। सॉरी सिस। मैं थक गई हूँ तुम पर गुस्सा करते करते, पर अब यहाँ आ ही गए तो चलो कहीं सिस। भी। क्या भाग रही ओके। है? तुम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हो? हाँ। हेक्सेन यूनिवर्सिटी है ना? वो काफी मशहूर है और साथ में काफी महंगी भी। अभी तो नहीं, पर वहीं पढ़ूंगा। सिस, तुमने सुना क्या? मुझे तो पता है यहाँ महंगाई है। जेंगी ने बताया था मुझे। लिन तो बड़े बाप का बेटा है। तुम्हें उससे कोई लेना देना नहीं है, है ना? है तो सही लेना, उसने हमारी रक्षा की है, ठीक है? ओके। ये उसने बताया जो बहुत हैंडसम दिखता है। तुम फोटो ही देखते रहो बस। इतना भी हैंडसम नहीं है वो। उसकी कोई फोटो है? तुम्हारा भाई उसकी बहुत तारीफ कर रहा है। कैसा दिखता है वो? जल्दी दिखाओ। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, अगर मैं लड़की होता तो उससे प्यार हो जाता।
दोस्त नहीं है, नॉर्मली दिखता है। ये बढ़ा चढ़ाकर बोल रहा है। सच सच कहो, ठीक है? हाँ, एकदम सच सच कहो, साफ साफ। अच्छा ठीक है, मैं मानती हूँ वो बुरा नहीं है। क्या बचपन है। वहाँ पर दी एबिट ग्रिल काफी अच्छा है, ट्राई करना। नहीं, तुम भी ना। तुम भूल गई थी, वो देख सकता है ना? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं भी भूल गया था। लेकिन मैं ठीक तो है, तुमने कुछ बुरा थोड़ी कहा उसे, तुमने तो तारीफ ही की उसकी। और मुझे बिल्कुल भी याद नहीं आया। कोई बात नहीं, लिन बहुत अच्छा लड़का है। कितना एम्बैरेसिंग है। अरे कोई बात नहीं, चुप ही रहता हूँ। क्या है ये? पीछे हट जाओ प्लीज। है, मैं हूँ। बच्चे आएंगे तो पैसे मत लेना, अभी मैं पैसे नहीं दे पाऊँगा। उनका अच्छे से ख्याल रखना, मैं जल्दी आ जाऊँगा, मैं ये तुमसे वादा करता हूँ, ठीक है? तुम इसे डील ही समझो। लो, ये रख लो, मैं अगले रूम में ही हूँ। ओके। सिस, लिन ने कहा उसकी वजह से हम घूम रहे हैं, उसे बुरा लगा, तो डिनर उसकी तरफ से है। तुम मान गए? नहीं, वो बोला उसका कोई दोस्त आएगा। मैंने कहा ठीक है, लेकिन पैसे मैं ही दूंगा। और उसने कहा कि हम यहाँ मेहमान हैं, तो डिनर उसकी तरफ से ही होगा। हम चाहे कहीं भी हों, लेकिन चाइना के ही रूल्स चलने चाहिए। लेकिन मैंने उसकी बात नहीं मानी। ये सुनकर अच्छा लगा, गुड जॉब। हम पर पहले ही कर्ज है और नहीं चढ़ा सकते। आ गए हम। चलो, एक्सक्यूज मी, उसको टैक्सी और ड्रिंक्स के पैसे वापस कर देना तुम, ठीक है? सिस, तुम 2 बार कह चुकी हो, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। उसने मेरी बात नहीं मानी, बोला अगली बार मिलेंगे तब तुम खर्च लेना। अगली बार? ये यांग, आज हम नहीं पिएंगे। आप बहुत कमाती हो, ड्रिंक लीजिए। हाँ आंटी, ड्रिंक लीजिए ना। आंटी? ये मुझे सिस बुलाता है और तुम आंटी? क्या तुम इससे बहुत छोटे हो? मैं आपको सिस नहीं बुला सकता, मेरी माँ आपको सिस कहती है। अगर मैं भी आपको सिस कहूँगा तो वो मुझे पीटेंगी। हाँ सही कहा। तो फिर थोड़ा ट्रिकी है। ये यांग तो एक सीनियर है डोंगसिन सिटी में। लेकिन अब नहीं, बहुत पहले ही छोड़ दिया था। सिस, अब पानी पी लो। मेरी मोम को मत बताना बस कि मैं आपको सिस बुला रहा हूँ। थैंक्स। तुम दोनों यहाँ अकेले रहते हो? यहाँ बस मैं रहता हूँ, ये कभी कभी यहाँ आ जाता है। यहाँ 2 बहनें भी रहती हैं। तुम लड़कियों के साथ रहते हो, क्या ये सही है? हाँ सही है। पहले यहाँ पर 2 लड़के रहते थे पर चले गए। मकान मालिक ने किराया बढ़ा दिया किसी मजबूरी में आकर, और वो कॉलेज के बच्चे थे। अब हम यहाँ पर आराम से रहते हैं।
और हमारे अलग अलग कमरे हैं। बैठो ना सिस। हाँ, अपने बचपन के दिन याद करो और अब खुद को देखो। अच्छा है, मैं मॉम से कह दूंगी कि वो ज्यादा चिंता ना करे। जियांग यांग मुसीबत में है, तुमसे बात करना चाहता है। लगता है मैं किचन में कुछ भूल आया हूँ, लेकर आता हूँ। मेरे पास पैसे नहीं है, ना ही कोई पहुंच है। अगर वो मुसीबत में है तो मेरे पास उसे आखिर में आना चाहिए। अगर उसे पैसे और पहुंच की जरूरत नहीं है तो? मुझे नहीं लगता, मेरे पास कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये तुम दोनों भाइयों के बीच की बात है, मैं बीच में नहीं आती। ठीक है, मेरी मॉम ने तुम्हारे लिए कुछ अचार बनाया है, वो चाहती थी मैं यहाँ पहुँचा दूँ। मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो कुछ भी समझना नहीं चाहती थी और यहाँ भेज दिया। इसे यहाँ लाते हुए भी डर लग रहा था कि कहीं एयरपोर्ट वाले इसे जब्त ना कर ले। ये उन लोगों को ये अपने लिए ही रखना चाहिए। हाँ, मैंने भी यही कहा था कि तुम बस 27 साल के हो और ये सब नहीं खाने वाले। तो वो उदास हो गई और मेरी एक भी नहीं सुनी, तो मैं ले आई। मैंने सोचा उन्हें मनाना मुश्किल है, और वैसे भी उन्हें भी ये सब गिफ्ट में ही मिले हैं। ये सब कुछ वो खाते भी नहीं। ये सोचकर मैं सब कुछ तुम्हारे पास ले आई। तुम तो इसे कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो, सूप या चाय में। तुम जानते हो मेरी मॉम तुम्हारे लिए कितना कुछ बचा के रखती है। सिस, इसकी जरूरत नहीं है। आखिर तुमने मुझे सिस कहा इतने दिनों के बाद।记得